हैदराबाद स्थित कांचागाची बोवली के जंगलों में चल रहे तेलंगाना सरकार के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बीती 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई BR गवई और AG मसीह की पीठ कर रही थी। पीठ ने सुनवाई के दौरान तेलंगाना सरकार से पूछा कि इस त्वरित कार्रवाई की क्या आवश्यकता थी और क्या आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गई थी, लेकिन तेलंगाना सरकार इसका कोई ठोस और सटीक जवाब नहीं दे पाई। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है और तब तक यहां पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि 3 अप्रैल को हुई सुनवाई से पहले तक तेलंगाना सरकार खेला कर चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने इस इलाके में 2 अप्रैल तक 2 वर्ग किलोमीटर यानी करीब 500 एकड़ जमीन में फैले जंगलों को काटकर मैदान बना दिया। अनुमानित तौर पर सरकार ने इस इलाके में इतने पेड़ काट दिए हैं कि यहां 280 से अधिक फुटबॉल मैदान बनाए जा सकते हैं। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से समझिए। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने कांचागाची बोवली क्षेत्र में वनों की कटाई और भूमि नीलामी के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन 30 मार्च 2025 से शुरू किया। छात्रों ने देखा कि भारी मशीनरी, बुलडोजर, JCB और पुलिस बल हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर के पूर्वी भाग में कांचागाची बोवली क्षेत्र में स्थित पेड़ों को काटकर मैदान बना रहे हैं। इसके बाद छात्रों ने जंगल को बचाने की मुहिम शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे विवाद की जड़ तेलंगाना सरकार की एक योजना है। इस योजना में कांचागाची बोवली क्षेत्र की 400 एकड़ जमीन पर IT इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना है। यह इलाका हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास स्थित है। विश्वविद्यालय के छात्र संगठन, पर्यावरण प्रेमी और विभिन्न सोशल एक्टिविस्ट इस निर्माण का विरोध कर रहे हैं। एनवायरमेंट एक्सपर्ट भी मानते हैं कि यह भूमि पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसका विकास जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचा सकता है। एनवायरनमेंट एक्सपर्ट भी मानते हैं कि यह भूमि पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ पेड़ों को काटकर विकास किया जाएगा तो यहाँ की जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को भारी मात्रा में नुकसान होगा। वैसे खास बात यह भी है कि कांचागाची बोवली वन क्षेत्र 1 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले शहर हैदराबाद का लंग्स कहा जाता है। यह इलाका लंग्स ऑफ हैदराबाद के नाम से भी मशहूर है। 400 एकड़ में फैला कांचागाची बोवली वन क्षेत्र बड़े पैमाने पर घनी हरियाली वाला क्षेत्र है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह प्रदूषण को नियंत्रित करने और कार्बन हीट इफेक्ट यानी शहरी गर्मी प्रभाव को कम करने में मदद करता है। वहीं विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंगल में वनस्पति, पशु पक्षी और जीव जंतुओं की अनुमानित तौर पर 1000 से अधिक प्रजातियां हैं। अनुमानित तौर पर यहाँ 60 लाख वन्य जीव हो सकते हैं। इनमें दुर्लभ भारतीय स्टार कछुआ भी शामिल है। वैसे मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर की न्यूनतम कीमत 900 रुपए है, लेकिन यह वन क्षेत्र लोगों को फ्री में शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा है और बदले में हम इंसानों से सिर्फ संरक्षण की मांग करता है। इतना ही नहीं, यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी योगदान दे रहा है। जहां हवा में घुलते जहर के बीच लोग सांस लेते हुए हाफ रहे हो और ऐसे में एक जंगल हमें शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा है, तो इतनी आपत्ति और विवाद क्यों? सवाल लाजिम है। विवाद की जड़ है तेलंगाना सरकार का वो दावा जिसमें सरकार कह रही है कि यह भूमि उसकी अपनी संपत्ति है। इसे वर्ष 2004 में एक निजी कंपनी को आवंटित किया गया था, लेकिन बाद में कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया। मई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस भूमि पर सरकार के उसके स्वामित्व की पुष्टि की है। तेलंगाना सरकार कांचागाची बोवली क्षेत्र में स्थित 400 एकड़ भूमि में फैले घने जंगलों को काटकर IT पार्क और अन्य डेवलपमेंट करना चाहती है। सरकार के इस निर्णय के पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। पहला आर्थिक विकास और दूसरा युवाओं के लिए रोजगार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दावा करते हैं कि इस जंगल को काटकर यहाँ जो विकास किया जाएगा उसमें 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। वैसे रोजगार की स्थिति क्या है, इससे हम सब वाकिफ हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर देखी जाने वाली रील्स हमें एहसास ही नहीं होने देती कि हम बेरोजगार भी हैं। खैर, इस मामले में BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने सरकार की इस योजना की आलोचना करते हुए इसे बुद्धिहीन करार दिया है। रामाराव ने कहा है कि इससे हैदराबाद का एक महत्वपूर्ण हरित क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। वहीं प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना है कि जंगल की जमीन उसके परिसर से सटी हुई है और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस भूमि का स्वामित्व उसके पास नहीं है, लेकिन वह राज्य सरकार से इस भूमि के हस्तांतरण का अनुरोध कर रहा है।
दूसरी ओर प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने छात्रों के इन दावों का खंडन किया है। वहीं हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ ने अनिश्चितकालीन विरोध और कक्षाओं के बहिष्कार की घोषणा करने के साथ ही पुलिस बलों और निर्माण उपकरणों को परिसर से हटाने की मांग की है। अब आगे क्या? प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा है कि कांचागाची बोवली क्षेत्र हैदराबाद के बचे खुचे हरित क्षेत्रों में से एक है, जो जैव विविधता से समृद्ध और शहर के पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। वे इस क्षेत्र में वनों की कटाई को पर्यावरण के लिए हानिकारक मानते हैं। छात्रों ने दो टूक कहा है कि अगर यहाँ विकास के नाम पर जंगलों को काटा जाएगा तो सरकार को भविष्य में और भी बड़े विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। वहीं विरोध प्रदर्शनों और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तेलंगाना सरकार ने इस इलाके में IT पार्क की योजना को रद्द कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही यहां 2000 एकड़ क्षेत्र में एक इको पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार की इस नई योजना में विश्वविद्यालय को भी स्थानांतरित करने की बात कही गई है। हालांकि छात्रों ने साफ लहजे में कहा है कि अगर सरकार विश्वविद्यालय को हटाने की कोशिश करती है तो उनका आंदोलन और तेज होगा। हो सकता है कि सरकार बातचीत से इस मामले को हल करने की कोशिश करे। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सशक्त समिति को घटनास्थल का दौरा करने और 16 अप्रैल 2025 से पहले तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकार को कठोर शब्दों में चेताया है कि यदि कोई उल्लंघन पाया गया तो मुख्य सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट।